दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड डील हुआ है, इसका ब्रिटेन, भारत और दुनिया के अन्य देशों पर किस तरह से असर पड़ेगा और क्या यह आगे के लिए एक नज़ीर पेश करेगा और इसी आधार पर दुनिया के हर देशों के साथ मोदी सरकार ट्रेड डील करेगी। क्या इस डील के साथ मोदी सरकार दुनिया को कोई संकेत देना चाहती है कि आगे भारत का रुख क्या होने वाला है दुनिया के अन्य देशों के साथ, चाहे वो यूके हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अन्य देश जिसके साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए डिस्कशन चल रही है। क्या ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता बाजार के खुलेपन में बदलाव का एक प्रतीक है, जिसको मोदी चाहते हैं कि पूरा दुनिया का देश समझे कि भारत की अब नई रणनीति बाजार की क्या होगी। दोस्तों, दोनों देश के बीच में अगर हम यूके और भारत की बात करें तो इनके बीच का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $56 बिलियन का है, जिसे 2030 तक यह जो अभी डील हुआ है इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से $100 बिलियन से $120 बिलियन के आसपास इस व्यापार का लक्ष्य तय किया गया है, जिसे कि 2030 ईस्वी तक हासिल करना है। दोस्तों, मोदी सरकार के नेगोशिएटर ने अपने स्किल का परिचय दिया है, जहां भारत ब्रिटिश वाहनों पर शुल्क कम करने की बात करता है जिससे संरक्षणवाद कम होगा। वहीं पर भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को संरक्षित करने की कोशिश की है और एक तरीके से कृषि और डेयरी क्षेत्र में अपनी सीमाएं निर्धारित की हैं, यानी लाल रेखाएं बना रखी है। क्या ब्रिटेन के साथ समझौते के माध्यम से मोदी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कोई संकेत दे रहे हैं कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते की दिशा और दशा क्या होगी, इसे वो समय रहते समझ जाएं, अन्यथा मोदी के लिए उनके साथ कोई डील करना और उसे अपने देश में बेचना मुश्किल होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार के उदारीकरण के मामले में भारत जो है वो फूंक कर कदम उठा रहा है और पूरी बाजार को एक साथ शायद ही वो खोले। वह धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी बाजार को पश्चिमी देशों के लिए खोलेंगे और इस बात का भी वो ध्यान रखेंगे कि अपने देश की हित को सुरक्षित किया जाए। मोदी सरकार अपने देश के कई ऐसे क्षेत्र को जहां प्रतिस्पर्धा उस क्षेत्र को विनष्ट कर सकती है, उस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए लगातार प्रयासरत है और उनको प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए कटिबद्ध भी दिखते हैं। इस तरीके से कई क्षेत्रों पर प्रोटेक्शनिज्म जो है वो जारी रहेगा। भारत जो एक तरह से एशियाई दिग्गज है, वह ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और अमेरिका के साथ कुछ इसी तरह का समझौता चाहता है, क्योंकि इससे उसके देश के हित की सुरक्षा होती है। ब्रिटेन के साथ हुए समझौते के तहत शुल्क में कमी धीरे धीरे होगी। स्थानीय निर्माताओं की सुरक्षा के लिए ऑटो आयात से एक कोटा प्रणाली के तहत सीमित किया जाएगा। भारत ने 15 वर्षों में ऑटो शुल्क को 100% से घटा करके 10% करने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन इसके तहत वार्षिक आयात कोटा 10,000 इकाई से शुरू होकर के 19,000 इकाई तक जाएंगे। इस तरीके से एक निर्बाध गति से इंपोर्ट नहीं होगा, बल्कि एक लिमिटेड नंबर में ही इन देशों से भारत में इस तरह की गाड़ी आयातित होंगी जिस पर की कम शुल्क लगेगा। इससे ज्यादा अगर आयातित होती है तो उस पर पुराना शुल्क ही जारी रहेगा। विस्की और अन्य वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती भी कई वर्षों में चरणबद्ध तरीके से ही की जाएगी, ताकि घरेलू उपयोग को इसके अनुकूल बदलने का अवसर मिल सके और वह बाजार में कम्पीट कर सके। भारत ने अपनी लाल रेखाएं कायम रखी हैं और उन्होंने कृषि उत्पाद में जैसे कि अखरोट या सेब है उस पर कोई भी कटौती या रियायत नहीं दी गई है और डेयरी प्रोडक्ट और मट्ठे जैसे चीजों पर भी कोई रियायत नहीं दी गई है। यानी भारत अपनी इन चीजों को सुरक्षित और संरक्षित करने का सतत प्रयास करते रहे। दोस्तों, भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता, जिसे हम CETA के नाम से जानते हैं, भारत के प्रमुख आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए व्यापार और निवेश के नए रास्ते खोलने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन इसमें टैरिफ में कमी, व्यापार के लिए सरल नियम, सेवाओं के लिए मजबूत प्रावधान और व्यावसायिक गतिशीलता को बनाए रखने के उपाय हर संभव किए गए हैं, ताकि यह ट्रेड एग्रीमेंट एक दूरगामी परिणाम दे सके। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार झुकने को कतई तैयार नहीं है। मोदी सरकार के एक अधिकारी ने हाल ही में कहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत
उद्देश्य यह है कि आर्थिक विकास के लिए व्यापार को बढ़ावा देना, लेकिन सरकार निर्वाह खेती और कम लाभ वाले काम पर निर्भर लाखों भारतीयों को बचाना जारी रखेगी। यही मोदी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि आखिर इस जो CETA हुआ है उसका मुख्य लाभ किन क्षेत्रों को मिलेगा। तो भारतीय निर्यातकों को कपड़ा, जूते, रत्न, फर्नीचर, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी और रसायनों सहित वस्तुओं पर शून्य टैरिफ का लाभ मिलेगा। शून्य टैरिफ के साथ ब्रिटेन को भारत का परिधान निर्यात 3 वर्षों में दोगुना हो सकता है। इसके आगे यूरोपीय संघ के साथ समझौते का मार्ग भी प्रशस्त होगा, जिससे और भी आगे लाभ हो सकते हैं। दोस्तों, 3 साल के इंटेंस नेगोशिएशन के बाद यह डील, जिसको हम CETA के नाम से जानते हैं, वो हो पाया है। आखिर इसमें इतनी कहां पे अंतर्द्वंद था जिसके वजह से यह डील इतना लेट से हो पाया, और क्या सिर्फ भारत ने गेन किया या ब्रिटेन ने भी कुछ गेन किया, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। यह पार्ट, जो सेकंड पार्ट में हम प्रवेश कर रहे हैं, यह सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि सीरियसली सेक्टर बाय सेक्टर इस डील के निटिग्रिटी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि किस किस सेक्टर पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और बिलियंस के टर्म्स में यह बिजनेस किस तरीके का होगा। दोस्तों, अगर हम बाजार पहुंच की बात करें तो 99% सामान जो है वह शुल्क मुक्त हो जाएगा और व्यापार काफी सुगम हो जाएगा। भारत के क्या लाभ होंगे? ब्रिटेन को भारत से होने वाले 99% निर्यात अब शुल्क मुक्त होंगे, जिससे लगभग सभी व्यापार मूल्य लाभान्वित होंगे। ब्रिटेन को क्या लाभ होगा? 90% टैरिफ लाइनें कम हो जाएंगी और 10 वर्षों के भीतर 85% शुल्क मुक्त हो जाएंगे। कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा? श्रम प्रधान उद्योग जैसे समुद्री उद्योग, कपड़ा उद्योग, रसायन, मूल धातुएं और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ पर टैरिफ अभी 70% है, जो कि अब घट करके 0 हो जाएगा। चाय, कॉफी, मसाले, रबर और प्लास्टिक को मुक्त पहुंच मिल सकेगी। कृषि क्षेत्र पर इसके क्या प्रभाव होंगे? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, शुल्क मुक्त से पहुंच मिल जाएगी। 95% टैरिफ लाइनें अब शुल्क मुक्त हो जाएंगी। इसमें कौन कौन से उत्पाद शामिल होंगे? इसमें फल, सब्जियां, दालें, मसाले, अचार, कटहल, बाजरा, जैविक जड़ी बूटियां इत्यादि, इनकी निर्यात क्षमताएं बढ़ जाएंगी। कृषि निर्यात लगभग 3 वर्षों में 20% तक बढ़ सकता है, जिससे कि 2030 तक भारत के $100 बिलियन के कृषि निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सकेगी। इसमें संरक्षित संवेदनशील वस्तुएं हैं, जिसमें कि डेयरी, जई, सेब, खाद्य तेल इत्यादि जो हैं। इसमें भारत एक तरह से संवेदनशील वस्तु है, जहां पर कि दूसरे यानी ब्रिटेन को इन क्षेत्रों में कोई भी एंट्री। समुद्री उत्पाद जैसे विषय पर क्या असर पड़ेगा? तो $5.4 अरब का अवसर शुल्क उन्मूलन, यानी झींगा, टूना, मछली के भोजन आदि पर शुल्क अब 0 हो जाएगा। वर्तमान हिस्सेदारी कितने हैं? ब्रिटेन के समुद्री आयात में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.25 है। कितनी है विकास की संभावना? भारत की तटीय अर्थव्यवस्था को बड़ी बढ़त मिलने की उम्मीद है इस डील से, जो कि कई अरब डॉलर में जा सकती हैं। वस्त्र एवं परिधान, इस क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा? जो बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मक कवरेज है, लगभग 1143 उत्पाद की श्रेणियां हैं वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में, सभी अब शुल्क मुक्त हो जाएंगे। बाजार प्रभाव क्या होंगे? भारत को ब्रिटेन के बाजार में 5% अधिक हिस्सेदारी अब मिल सकती है। इसमें प्रमुख उत्पाद क्या क्या होंगे? रेडीमेड वस्त्र, कालीन, हस्तशिल्प, घरेलू वस्त्र। इसमें लाभ किसको मिलेगा? कतः बांग्लादेश और कंबोडिया के साथ प्रतिस्पर्धा का स्तर समान हो जाएगा। उस स्थिति में भारतीय व्यापारी को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अभी यह लाभ बांग्लादेश और कंबोडिया ले जाता था। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो निर्यात में काफी वृद्धि होगी। अपेक्षित वर्तमान स्थिति क्या है? ब्रिटेन में $4.2 अरब का निर्यात। ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर $193 अरब का आयात करता है। शुल्क में कटौती कितनी होगी? 18% तक शुल्क अब समाप्त हो जाएगा। अनुमान है 2030 तक इंजीनियरिंग निर्यात दोगुना होकर $7.5 अरब हो सकता है। रसायन और प्लास्टिक
रसायन, इस क्षेत्र में क्या असर पड़ने वाला है? तो वित्त वर्ष 26 में निर्यात 30 से 40% बढ़कर 650 से 750 मिलियन डॉलर हो जाएगा। प्लास्टिक क्षेत्र, फिल्म सीट और रसोई के बर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 15% निर्यात वृद्धि का लक्ष्य है। लाभ कितना होगा? वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण अब संभव हो सकेगा। जहां तक खिलौने की बात है तो अभी तक खिलौने के मार्केट को चीन और वियतनाम कंट्रोल करता है, तो अब जिस तरह का टैरिफ निर्धारण किया गया है, भारत के खिलौना निर्माताओं को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने की संभावना है। उसी तरह से रत्न और आभूषण का व्यापार भी अब काफ़ी फलेगा फूलेगा। रत्न और आभूषण का बाजार जो है ब्रिटेन में लगभग 3 से 3.5 अरब डॉलर का है और यह क्षेत्र में अब भारत का व्यापार जो है काफ़ी फलेगा फूलेगा और बढ़ने की लगभग 2 गुना हो जाने की संभावना है। वहीं अब चमड़े के जूते और अन्य सामानों पर जो 16% शुल्क पहले लगता था वह समाप्त हो गया है और काफ़ी ही एम्बिशियस 90 करोड़ डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। इससे कई सारे क्षेत्र जैसे कि आगरा, कानपुर एवं तमिलनाडु ऐसे जगहों पर लोगों को, और जो खास करके श्रमिक वर्ग हैं और जो इस तरह के काम में लगे हुए हैं, उनको काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेवाएं और पेशेवर क्षेत्र का। एक वैश्विक बढ़त कर्मचारी लाभ का इसको फायदा मिलेगा। 75,000 भारतीयों को 3 वर्षों के लिए ब्रिटेन की सामाजिक सुरक्षा से छूट मिलेगी। खोले गए क्षेत्र जिसमें कि आर्थिक आवश्यकताएं, परीक्षण के बिना 36 सेवा क्षेत्र, पेशेवर पहुंच। भारतीय पेशेवर 2 वर्षों के लिए ब्रिटेन के 35 क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। और जहां तक सांस्कृतिक आदान प्रदान का बात है, प्रतिवर्ष 1800 रसोइये, योग प्रशिक्षकों और कलाकारों को स्वागत किया जाएगा ब्रिटेन में। यानी यह क्षेत्र में भी कुछ अवसर खुले हैं, लेकिन यह कुछ लिमिटेड पीरियड तक ही खुला रहेगा। ब्रिटेन इस मामले में भारत को मौका देने के हक में नहीं है। दोस्तों, अब दवाई और चिकित्सा के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इसमें जेनरिक दवाई और चिकित्सा उपकरणों पर अब टैरिफ को उन्मूलन कर दिया गया है। बाजार क्षमता ब्रिटेन में लगभग 30 अरब डॉलर की है, जिसमें भारत केवल 1 अरब डॉलर ही निर्यात करता है। अब इस क्षेत्र में भारत को काफ़ी मौका मिलने वाला है, जहां की ईसीजी मशीनें, एक्सरे मशीनें और कई सारे और उपकरण अब इस शुल्क का लाभ लेते हुए भेजा जा सकता है और उसी के साथ साथ जेनरिक दवाइयों के लिए भी रास्ता खुल जाएंगी। इस तरह से प्यारे बच्चे, आप CETA जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ हुआ है, जिसको कम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, उसको आप ठीक तरीके से समझ पाए होंगे, सेक्टर बाय सेक्टर समझ पाए होंगे। और अगले कड़ी में अब हम अमेरिका और भारत के ट्रेड रिश्ते और जो एग्रीमेंट होने वाला है उसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसका जिक्र करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। यहाँ पे हम देश की अर्थव्यवस्था, जियो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप और साइंस टेक्नोलॉजी में होने वाले डेवलपमेंट की आपको समय पर समुचित रिसर्च बेस्ड जानकारी देते रहते हैं। धन्यवाद।